Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Hassan, teacher, primary school Rajpura. Today we are going to start our topic, chapter number 6, class 5th, subject English, and the topic is the prodigal son. Let's start. There was a rich man who had two sons. He loved his sons very much. The elder son was hardworking and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritances were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of estate with selfish and immature was selfish and immature, but the father divided his wealth between the two sons. बच्चों, प्रोडिगल सन, प्रोडिगल का मतलब है वो इंसान जो ऐश परस्त हो, जो फजूल कामों में अपना पैसा बर्बाद करता हो, उसको प्रोडिगल कहते हैं। और आज हमें इस चैप्टर नंबर 6 में एक ऐसे लड़के की दास्तान पढ़नी है, स्टोरी पढ़नी है, जो अपनी सारी जायदाद फजूल खर्ची में खर्च कर देता है। देयर वाज ए रिच मैन हु हैड टू सन्स। तो एक दफ़ा एक आदमी बहुत ही मालदार था, रिच था, यानी कि अमीर था, और उस अमीर शख्स के दो बेटे थे। ही लाउड हिज सन्स वेरी मच। और वो शख्स अपने इन दोनों लड़कों से बे इंतहा मोहब्बत करता था। द एल्डर सन वाज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड। यानी कि जो एल्डर सन इस शख्स का था, एल्डर कहते हैं हम उसको जो बड़ा होता है, यानी कि इस शख्स के जो दो बेटे थे, और उन दो बेटों में से जो बड़ा लड़का उसका था, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि वो बहुत ही मेहनती था, एंड ओबीडियंट, और वो अपने बाप की हर बात को मानता था। लेकिन जो उसका छोटा भाई था, बट द यंगर वन, लेकिन जो छोटा लड़का था, वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड, वो ऐश परस्त था, और वो अपनी ज़िंदगी जो है मज़े से ऐश परस्ती में गुजारना चाहता था। ही वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी कि वो ऐसी ज़िंदगी चाहता था, छोटा लड़का ऐसी ज़िंदगी चाहता था जिसमें उसे किसी किस्म की कोई बंदिश ना हो, यानी कि वो बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू शेयर एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैड एन आई ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। और वो किसी किस्म की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता था। वो कोई काम नहीं करता था क्योंकि उसकी नज़र अपने बाप की प्रॉपर्टी पर थी, जायदाद पे थी। ही सैड टू हिज फादर। और एक दफ़ा वो अपने बाप से कहता है, क्या कहता है? फादर, गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी। मुझे अपनी आपकी जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए, यानी कि जो हिस्सा मेरा है मैं वो अभी चाहता हूँ। इनहेरिटेंस वर नॉर्मली गिवन व्हेन द फादर डाइड, यानी कि रीत रही है कि जब बाप मर जाता था तो उस बाप के जो प्रॉपर्टी थी तो वो बच्चों में बांट दी जाती थी। दिस ब्रेजन डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ स्टेट वाज सेल्फिश एंड इमेच्योर। लेकिन इस लड़के ने अपने बाप के ज़िंदा होते हुए अपने बाप से मांग की कि मुझे आपकी जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए। और ये दिखा रहा है हमें कि इसकी जो ये डिमांड थी यानी कि ये नहाई थी सेल्फिश, यानी कि लालची इंसान था। बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन्स। लेकिन इनका बाप अपनी ही ज़िंदगी में, यानी कि हाल हयात हो के भी
اپنی جائیداد جو ہے اپنے 2 لڑکوں میں بانٹ دیتا ہے۔ Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. تو کچھ مدت کے بعد یہ چھوٹا لڑکا جو ہے جب اس کو اپنی جائیداد میں سے اپنا حصہ مل گیا تو یہ دور کہیں جاتا ہے، کسی اجنبی جگہ پہ جاتا ہے اور اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ ضائع کر دیتا ہے۔ He lavishly dined, wined and gambled. یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے، کن چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ He lavishly dined, wined and gambled. یعنی کہ یہ بہت ہی عمدہ قسم کے پکوان کھاتا تھا، شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا، اور ان چیزوں میں اس نے اپنی ساری، یعنی کہ جو اس کو اپنے باپ سے جو پراپرٹی ملی تھی، جو وراثت ملی تھی، جو پیسہ ملا تھا، جو منی ملا تھا، وہ یہ شراب میں، جوئے میں اور عیش پرستی میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے یہاں تک پڑھا، کل انشاءاللہ ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔